गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल के ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज हम लोग मेजर कोर्स हिस्ट्री 9 एमजेसी हिस्ट्री 9 बीए सेमेस्टर 5 एग्ज़ाम पूर्णिया यूनिवर्सिटी का एक और शॉर्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। करेंट अफेयर्स के लिए भी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में अंग्रेज़ों की शिक्षा नीति। भारत में अंग्रेज़ों की शिक्षा नीति। ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है बीए सेमेस्टर 5 एग्ज़ाम के लिए, पुणे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए। आइए स्टडी करते हैं भारत में अंग्रेज़ों की शिक्षा नीति, एजुकेशन पॉलिसी और ब्रिटिश इन इंडिया। अंग्रेज़ों की शिक्षा नीति भारत में, इसको देखते हैं। मुग़ल साम्राज्य के पतनोपरांत, मुग़ल साम्राज्य का जब पतन हो गया उसके बाद सामंतों की कृपा पर पलने वाली शिक्षण संस्थाएं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो सामंतों की कृपा पर पल रही थी वो दयनीय हो गई। दयनीय माने पिटिएबल हो गई, उसका कंडीशन एकदम बेकार हो गया। मुग़ल साम्राज्य के पतनोपरांत, जब मुग़ल साम्राज्य का पतन हो गया तो सामंतों की कृपा पर पलने वाली शिक्षण संस्थाएं दयनीय होने लगी। उत्तरी तथा दक्षिण भारत की शिक्षण संस्थाएं, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थी वो मृत प्राय हो गई, डेड के समान हो गई, मृत प्राय। उत्तरी तथा दक्षिणी भारत, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का जो शिक्षण संस्थाएं थी वो मृत प्राय हो गई। अंग्रेज स्वयं व्यापार एवं राजनीति शक्ति के विस्तार में संलग्न रहे, और अंग्रेज़ जो थे ब्रिटिश वो सिर्फ अपना व्यापार बढ़ाने में लगे रहे और राजनीतिक शक्ति, पॉलिटिकल पावर को बढ़ाने में, उसके एक्सपेंशन में संलग्न रहे। अंग्रेज़ स्वयं माने अंग्रेज़ खुद व्यापार एवं राजनीतिक शक्ति के विस्तार में, ट्रेड और पॉलिटिकल पावर के एक्सपेंशन में लगे रहे। उनको भारतीयों की शिक्षा से कोई लेना देना नहीं था। अंग्रेज़ स्वयं व्यापार एवं राजनीतिक शक्ति के विस्तार में संलग्न रहे। सर्वप्रथम सबसे पहले वैरेन हेस्टिंग्स ने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की, जिनमें मुख्यतः अरबी और फारसी भाषा की शिक्षा दी जाती थी। सबसे पहले वैरेन हेस्टिंग्स ने 1781 ईस्वी में एक मदरसा खोला, एक मदरसा की स्थापना की, जिनमें मुख्यतः खास करके अरबी और फारसी पढ़ाया जाता था। अरबी और फारसी लैंग्वेज की शिक्षा दी जाती थी। सर्वप्रथम सबसे पहले वैरेन हेस्टिंग्स ने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की, जिनमें मुख्यतः अरबी और फारसी भाषा की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है। 1791 ईस्वी में बनारस के रेजिडेंट ने एक संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की, जिससे हिंदू धर्म, साहित्य एवं कानूनी शिक्षा की व्यवस्था की गई। सबसे पहले वैरेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की, जिनमें मुख्यतः अरबी और फारसी भाषा की शिक्षा दी जाती थी। 1791 ईस्वी में बनारस के रेजिडेंट ने एक संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की, जिससे हिंदू धर्म, साहित्य एवं कानूनी शिक्षा की क्या की गई, व्यवस्था की गई। ईसाई धर्म प्रचारकों से प्रभावित होकर लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में कलकत्ता में असैनिक अधिकारियों हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। 1791 में बनारस के रेजिडेंट ने संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना हुआ, जिसमें हिंदू धर्म, साहित्य और कानूनी शिक्षा का व्यवस्था किया गया। सबसे पहले मदरसा खोला गया 1781 में, जहां अरबी और फारसी की शिक्षा दी गई। फिर ईसाई धर्म प्रचारकों से प्रभावित होकर 1800 में कलकत्ता में असैनिक अधिकारियों के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई, जिसके निर्देशन में अंग्रेजी, हिंदी कोश, हिंदी व्याकरण तथा कुछ अन्य पुस्तकों का प्रकाशन किया गया। जिसके निर्देशन में, फोर्ट विलियम कॉलेज के निर्देशन में अंग्रेजी हिंदी कोश, डिक्शनरी, इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी, हिंदी ग्रामर और कुछ अन्य पुस्तकों का पब्लिश हुआ, प्रकाशन किया गया। तो मुग़ल साम्राज्य के पतनोपरांत सामंतों की कृपा पर पलने वाली शिक्षण संस्थाएं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस
दयनीय होने लगी। उत्तरी और दक्षिणी भारत की शिक्षण संस्थाएं मृत प्राय हो गई, डेड के समान हो गई। अंग्रेज स्वयं व्यापार एवं राजनीतिक शक्ति के विस्तार में संलग्न रहे। अंग्रेज सिर्फ अपना व्यापार बढ़ाने में और राजनीतिक शक्ति पॉलिटिकल पावर को एक्सपेंड करने में लगे रहे। सर्वप्रथम वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की, जिनमें मुख्य रूप से अरबी और फारसी भाषा की शिक्षा दी जाती थी। 1791 ईस्वी में बनारस के रेजिडेंट ने एक संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की। संस्कृत यूनिवर्सिटी खोला गया, जिससे हिंदू धर्म, साहित्य एवं कानूनी शिक्षा की व्यवस्था की गई। ईसाई धर्म प्रचारकों से प्रभावित होकर वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में कलकत्ता में असैनिक अधिकारियों हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जिसके निर्देशन में अंग्रेजी हिंदी कोश, हिंदी व्याकरण और कुछ अन्य पुस्तकों का प्रकाशन किया गया। परंतु 1802 ईस्वी में इस कॉलेज को बंद कर दिया गया। विलियम फोर्ट कॉलेज 1802 में बंद हो गया। इस प्रकार साम्राज्यवादी विकास के प्रथम चरण में कंपनी की शिक्षा नीति महत्वहीन रही। साम्राज्यवादी विकास मतलब वो अपने साम्राज्य ब्रिटिश एम्पायर अपना बस क्या कर रहा था, डेवलपमेंट कर रहा था, तो उसमें शिक्षा नीति, एजुकेशन पॉलिसी महत्वहीन रही, सिग्निफिकेंट नहीं रहा। सर्वप्रथम सबसे पहले 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा शिक्षा के मद में 1 लाख रुपए की राशि अनुदान स्वरूप स्वीकृत की गई। सबसे पहले 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपया का फंड स्वीकृत किया गया। अंग्रेज अधिकारी वर्ग स्वयं 2 खेमे में बटे थे। अंग्रेज का जो अधिकारी वर्ग था, ऑफिसर्स का जो वर्ग था, क्लास था, वो 2 ग्रुप में बटे हुए थे, जिसमें एक प्राच्य विद्या का, प्राचीन विद्या का, और दूसरा वर्ग वेस्टर्न एजुकेशन, पाश्चात्य शिक्षा की जड़ जमाना चाहता था। एक ट्रेडिशनल शिक्षा देना चाहता था और एक वेस्टर्न एजुकेशन देना चाहता था। 2 ग्रुप, अंग्रेज अधिकारी में भी 2 ग्रुप बटा हुआ था, 2 खेमा था। सर्वप्रथम 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा शिक्षा के मद में, एजुकेशन के मद में 1 लाख रुपए की राशि अनुदान स्वरूप ग्रांट के रूप में स्वीकृत की गई। अंग्रेज अधिकारी वर्ग स्वयं 2 खेमे में बटे थे, जिसमें एक प्राच्य विद्या का मतलब ट्रेडिशनल एजुकेशन, प्राचीन विद्या, पुराना विद्या, एंशियंट, ठीक है, एजुकेशन, और दूसरा वेस्टर्न एजुकेशन, पाश्चात्य शिक्षा की जड़ जमाना चाहता था। कुछ प्रगतिशील भारतीय, कुछ प्रोग्रेसिव इंडियन भी वेस्टर्न शिक्षा का क्या करना चाहते थे, प्रचार भारत में करना चाहते थे। कुछ प्रगतिशील भारतीय भी पाश्चात्य शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन का प्रचार भारत में करना चाहते थे, क्योंकि इसमें उनका आधुनिक स्वरूप विश्व में उभर सकता था, क्योंकि उससे वो मॉडर्न कहला सकते थे, वर्ल्ड में मॉडर्न के रूप में जाने जा सकते थे। कुछ प्रगतिशील भारतीय भी पाश्चात्य शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन का प्रचार भारत में करना चाहते थे, क्योंकि इसमें उनका आधुनिक स्वरूप विश्व में उभर सकता था। स्वयं राजा राम मोहन रॉय ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा के क्या थे, अग्रदूत थे, लीडर थे, फ्रंटियर लीडर थे अंग्रेजी शिक्षा के, वेस्टर्न एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन के। राजा राम मोहन रॉय, जिनके प्रयास स्वरूप 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदी कॉलेज की स्थापना हुई और उसमें अंग्रेजी भाषा के माध्यम से विज्ञान और मानविकी की पढ़ाई प्रारंभ की गई। राजा राम मोहन रॉय भी वेस्टर्न एजुकेशन, अंग्रेजी शिक्षा के फ्रंटियर थे, अग्रदूत थे, जिनके प्रयास से 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदी कॉलेज की स्थापना की गई और उसमें इंग्लिश मीडियम से विज्ञान और मानविकी की पढ़ाई प्रारंभ की गई, साइंस और मानविकी। ब्रिटिश सरकार द्वारा आगरा, दिल्ली और कलकत्ता में 3 संस्कृत कॉलेज खोले गए। ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा आगरा में, दिल्ली में और कलकत्ता में 3 संस्कृत कॉलेज खोले गए। यूरोपीय वैज्ञानिक पुस्तकों का अनुवाद प्राच्य भाषाओं में किया गया। यूरोप का जो भी वैज्ञानिक पुस्तक था, साइंटिफिक पुस्तक था, वैज्ञानिक, ठीक है, साइंटिस्ट का जो पुस्तकों था उनका ट्रांसलेशन ट्रेडिशनल लैंग्वेज में किया गया। प्राचीन
एंशियंट लैंग्वेज में किया गया, प्राचीन भाषाओं में किया गया ट्रांसलेशन। यूरोपीय वैज्ञानिक पुस्तकों का अनुवाद प्राच्य भाषाओं में किया गया, प्राच्य पुराने। 1818 ईस्वी में मासिक दिग्दर्शक और साप्ताहिक समाचार दर्पण नामक 2 पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारंभ किया गया। 2 मैगजीन छपना शुरू हुआ 1818 ईस्वी में, एक मासिक दिग्दर्शक और एक साप्ताहिक समाचार दर्पण। ये 2 पत्रिकाओं का प्रकाशन पब्लिश होना शुरू हुआ। 2 पत्रिका मैगजीन 1818 ईस्वी में, मासिक दिग्दर्शक और साप्ताहिक समाचार दर्पण, ये नाम है उसका। 1823 से 1835 ईस्वी के बीच कंपनी का ध्यान शिक्षा प्रचार की ओर आकृष्ट किया गया। 1823 से 1835 ईस्वी के बीच कंपनी का ध्यान शिक्षा प्रचार की ओर आकृष्ट किया गया। फलतः अंग्रेजी शिक्षा के प्रति नौकरी पाने के उद्देश्य से भारतीयों का आकर्षण बढ़ा। अंग्रेजी शिक्षा, इंग्लिश एजुकेशन की तरफ झुकाव इंडियंस का बढ़ा, जॉब पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए। फलतः अंग्रेजी शिक्षा के प्रति नौकरी पाने के उद्देश्य से भारतीयों का आकर्षण बढ़ा। भारतीयों का आकर्षण किधर बढ़ा? अंग्रेजी शिक्षा के प्रति। क्यों? नौकरी पाने के लिए। क्योंकि इसके अभाव में भारतीयों की नियुक्ति निम्न पदों पर की जाती थी। क्योंकि जो भी भारतीय अंग्रेजी नहीं जानते थे, अंग्रेजी की शिक्षा नहीं प्राप्त करते थे, तो उनको निम्न पद पर उनकी बहाली होती थी। नीचे वाले पद पर, लोअर पोस्ट में उनकी बहाली कर दी जाती थी। और जो भारतीय अंग्रेजी शिक्षा लेते थे तो उनको उच्च पद भी मिलता था, हायर पोस्ट मिलता था नौकरी में। क्योंकि इसके अभाव में अंग्रेजी शिक्षा के प्रति नौकरी पाने के उद्देश्य से भारतीयों का आकर्षण, अट्रैक्शन जो है इंडियंस का, वो बढ़ा इंग्लिश एजुकेशन के तरफ। क्योंकि इसके अभाव में भारतीयों की जो नियुक्ति थी वो निम्न पदों पर की जाती थी, नीचे पदों पर की जाती थी। भारत में मैकेले ने ही अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार का वास्तविक जनक था। मैकेले, लॉर्ड मैकेले, भारत में मैकेले ही अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार का क्या थे? वास्तविक जनक थे। फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन मैकेले, लॉर्ड मैकेले। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल तथा रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन द्वारा लाख प्रतिवाद के बावजूद मैकेले के प्रयास से अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार सर्वाधिक बंगाल में हुआ। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल और रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, इनके प्रयासों के साथ साथ मैकेले के प्रयास से अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार सबसे ज़्यादा बंगाल में हुआ। अन्य भारतीय भाषाओं को सहायक भाषा के रूप में प्रोत्साहन दिया गया और जो भारतीय भाषा थे उनको सहायक भाषा के रूप में प्रोत्साहित किया गया। 1844 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंगे ने यह घोषणा की कि सार्वजनिक सेवाओं में उन्हीं व्यक्तियों की नियुक्ति की जाएगी जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की हो। लॉर्ड हार्डिंगे ने 1844 में ये घोषणा की कि पब्लिक सर्विस में उन्हीं लोगों को चुना जाएगा जो लोग अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त किए होंगे। तो इस घोषणा के फलस्वरूप, ये जब घोषणा लॉर्ड हार्डिंगे ने कर दी कि सार्वजनिक सेवाओं में उन्हीं व्यक्तियों की नियुक्ति की जाएगी जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण किया है, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त किया है, तो ये घोषणा करते ही इस घोषणा के फलस्वरूप भारतीयों का झुकाव अंग्रेजी शिक्षा के प्रति काफ़ी बढ़ा। इंडियंस का झुकाव बढ़ा, इंडियंस का एलाइनेशन हुआ इंग्लिश एजुकेशन की तरफ, क्योंकि नौकरी नहीं मिलता, पब्लिक सर्विस में नहीं आने का मौका मिलता। इस घोषणा के फलस्वरूप भारतीयों का झुकाव अंग्रेजी शिक्षा के प्रति काफ़ी बढ़ा। आज भी इंग्लिश ग्लोबली एक्सेप्टेड लैंग्वेज है, काफ़ी ज़रूरी है इंग्लिश। पद के लोभ में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कुछ भारतीय ईसाई भी बन गए। पद के लोभ में, पोस्ट के लोभ में कुछ अंग्रेजी ग्रहण किए हुए भारतीय, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त किए हुए भारतीय ईसाई, क्रिश्चियन भी बन गए, धर्म भी परिवर्तन कर लिया नौकरी के लालच में। पद के लोभ में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कुछ भारतीय ईसाई बन गए, क्रिश्चियन बन गए। सर चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑन एजुकेशन 1854 द्वारा पूरे भारतवर्ष में शिक्षा पद्धति को संगठित करने का प्रयास किया गया। वुड्स डिस्पैच ऑन एजुकेशन, ठीक है, वुड्स डिस्पैच ऑन एजुकेशन 1854 द्वारा पूरे भारतवर्ष में शिक्षा पद्धति, एजुकेशन सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने का कोशिश किया गया सर चार्ल्स वुड के द्वारा। चार्ल्स वुड
वुड डिस्पैच भारतीय शिक्षा जगत में मैग्ना कार्टा की तरह महत्वपूर्ण माना जाता है। वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा जगत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन, वुड्स डिस्पैच। ठीक है, ये 1854 में लाया गया था चार्ल्स वुड के द्वारा। 1855 ईस्वी में फिर लोक शिक्षा विभाग की भी क्या की गई, स्थापना की गई 1855 ईस्वी में। तो ये कुछ खास इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, बिंदुएं थी एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड, अंग्रेज़ों की शिक्षा नीति से रिलेटेड। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर कमेंट करें और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को पहुंचाएं। आप सबों का हमारे चैनल AK ट्यूटोरियल्स में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।